आदरणीय मेरे परम पूज्य दोस्तों और भक्तों, आज मैं आपके समक्ष सत्य के बारे में यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, जिस किसी ने सत्य कहा उसकी बहुत बड़ी और ऐसी महिमा होती है कि जिसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य हमेशा प्रिवेल करता है, सत्य का बोलबाला होता है। देर जरूर हो सकती है दोस्तों, लेकिन अंधेर नहीं होता। यह वृतांत महर्षि घोर के पुत्र कण्व और प्रगाथ, दो भाई कण्व और प्रगाथ, दो भाई गुरु महर्षि के पुत्र थे और गुरुकुल से लौटे हुए उनको कुछ दिन हो गए थे। दोनों ऋषि कुमारों यानी कि कण्व और प्रगाथ दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत हार्दिक प्रेम करते थे। प्रगाथ अपने बड़े भाई कण्व को पिता के समान समझते थे। उनकी पत्नी प्रगाथ से अत्यंत स्नेह करती थी। दोस्तों, प्रगाथ छोटा है और कण्व बड़ा भाई है। उनकी उपस्थिति से आश्रम का वातावरण बहुत ही निर्मल और पवित्र हो गया था। यज्ञ से उठती हुई धूम शिखा निरंतर आश्रम को सात्विक बनाए हुए थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन आश्रम में विशेष शांति का साम्राज्य था। कण्व संविधा लेने के लिए वन के अंतराल में गए हुए थे। उनकी साध्वी पत्नी यज्ञ देवी यज्ञ वेदी के ठीक सामने बैठी हुई थी। उससे थोड़ी दूर पर ऋषि कुमार प्रगाथ साम गान कर रहे थे। अत्यंत शीतल और मधुर वायु के संचार से ऋषि कुमार के नयन अलसाने लगे और वे ऋषि कुमार की ऋषि पत्नी की गोद में अपना सिर रखकर विश्राम करने लगे और उनको नींद आ गई। ऋषि पत्नी किसी चिंतन में तन्मय थी। दोस्तों, इतने में ही नज़ारा बदल जाता है और दूसरा भाई जो बाहर गया था वह आ जाता है। आते ही वह पूछता है, यह कौन है? इस नीच ने तुम्हारी गोद में विश्राम करने का साहस किस प्रकार किया? संविधा रखते ही कण्व के नेत्र लाल हो गए और दोस्तों, उनका अत्यंत क्रोधी रूप देखकर ऋषि पत्नी भी सहम गई। देव वह कुछ और ही कहने जा रहे थे। कण्व ने प्रगाथ की पीठ पर पैर से प्रहार भी कर दिया। ऋषि कुमार की आंख खुल गई और वह खड़ा हो गया। उसने कण्व ऋषि को प्रणाम किया। आज से तुम्हारे लिए इस आश्रम का दरवाजा बंद है प्रगाथ। कण्व ऋषि की वाणी क्रोध की भयंकर ज्वाला से प्रज्वलित हो रही थी। उनका रोम रोम सिहर उठा था। तब, भैया, आप तो मेरे पिता के समान हैं और ये तो साक्षात मेरी माता हैं। प्रगाथ ने ऋषि पत्नी के चरणों में श्रद्धा प्रकट करते हुए कण्व की शंका का समाधान किया। कण्व धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। उनका दिमाग ठिकाने आ रहा था, पर उनके सिर पर संशय का भूत अभी भी सवार था। ऋषि कुमार प्रगाथ ने सच कहा है। देव, मैंने तो आश्रम में पैर रखते ही उनका सदा पुत्र के समान पालन किया है। बड़े भाई की पत्नी देवर को सदा पुत्र मानती है। इसको तो आप जानते ही हैं। पवित्र भारत देश का यही आदर्श है। ऋषि पत्नी ने कण्व का क्रोध शांत कर दिया। भाई प्रगाथ, मेरे दोष मेरे नेत्रों का ही है। मैंने महान पाप कर डाला। तुम्हारे ऊपर व्यर्थ ही शंका कर बैठा। ऋषि कण्व का शील जागृत हो उठा। उन्होंने प्रगाथ का आलिंगन करके स्नेहदान कर दिया। उन्होंने
भाई को चूमा। प्रगाथ ने उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाई। भाई नहीं, ऋषि कुमार प्रगाथ हमारा पुत्र है। ऋषि कुमार ने हमारे संपूर्ण वात्सल्य का अधिकार पा लिया है। ऋषि पत्नी की ममता ने कण्व का हृदय स्पर्श किया। ठीक है, प्रगाथ हमारा पुत्र है। आज से हम दोनों इसके माता पिता हैं। कण्व ने प्रगाथ का मस्तक सूंघा। आश्रम की पवित्रता में एक नवीन जागृति आ गई, जिसमें सत्य वचन की गरिमा, निर्मल मन की प्रसन्नता और हृदय की सरलता का सरस सम्मिश्रण दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म विद्वान अपने भाई से प्रेम के प्रति कभी तो शक शुबा के चक्कर में क्या कुछ कर बैठता है, लेकिन दोस्तों, जब छोटे भाई ने यह कहा कि आप मेरे पिता हैं और यह भाभी मेरी माता हैं, तो सत्य जिसने बोला और सत्य ने विश्वास जगाया। सत्य अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। दोस्तों, हम आपको भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे अंदर भी देखिए फिर किस तरह प्रेम पनपता है। दोस्तों, आज झूठ का बोलबाला है। हर व्यक्ति पाखंड से 400 BC से एक दूसरे को धोखा देकर किसी न किसी तरह पैसे कमा रहा है। हमारा उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है। दोस्तों, हम उस परमपिता परमात्मा को भूल गए हैं, जिन्होंने हमें 10 महीने कोख में रखकर पालकर हमें जन्म दिया, हमको बनाया। उस परमपिता परमेश्वर को हम भूले बैठे हैं। यह हमारी भारी भूल है। इस भूल को स्वीकारते हुए आज से ही आप संकल्प लें कि थोड़ा थोड़ा समय उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए अपने बहुमूल्य समय से निकालते हुए और अपना जन्म सफल करें। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत इसी के साथ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।